रूस और यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर है जहां से एक नए विनाश का अध्याय शुरू हो सकता है। यूक्रेन ने रूस के तेल और गैस भंडार को तबाह करना शुरू कर दिया है। उसके न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर भी यूक्रेन बम बरसा चुका है। रूस के 100 अरब डॉलर का साम्राज्य तबाही के कगार पर है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को शुरू में जो लोग हाथी और चींटी की लड़ाई बताकर व्यंग कस रहे थे, इस युद्ध ने उनकी सोच बदल डाली है। ऐसा लग रहा है जैसे ये युद्ध रूस बनाम यूक्रेन ना होकर रूस बनाम यूरोप और रूस बनाम नाटो होता जा रहा है, जिसमें शकुनी की भूमिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में व्लादिमीर पुतिन की सेना बेहद हाई इंटेंसिटी वाले हमले जरूर कर रही है। एक साथ उनके सैकड़ों विस्फोटों से लदे ड्रोन्स और ताकतवर मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को जरूर दहला रहे हैं, लेकिन पश्चिम के बैकडोर सपोर्ट से इस युद्ध में रूस के सामने टिके रह पाने वाला यूक्रेन रूस के पावर पॉइंट्स कहे जाने वाले महत्वपूर्ण ठिकानों पर लगातार बार बार छोटे छोटे हमले कर उसे बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा रहा है। यूक्रेन लगातार रूस की सबसे कमजोर नसों पर वार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल रखा है। यूक्रेन के हमले में रूस का कम से कम 100 अरब डॉलर का साम्राज्य तबाही के कगार पर है। क्या होगा इसका अंजाम? क्या यह दुनिया के मानचित्र से रूस को मिटा देने की कोई बड़ी साजिश है? यह युद्ध कहां जाकर थमेगा? पुतिन का पारा चढ़ रहा है। क्या वे यूक्रेन को आधुनिक युग का हिरोशिमा और नागासाकी बना देंगे और अमेरिका समेत समूचे यूरोप को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन युद्ध की आग को जोरदार ढंग से भड़काया जा रहा है। रूस से बैर रखने वाले यूरोपीय देश उसे खा जाने पर उतारू दिख रहे हैं। यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध की आपदा में उन्हें अपनी खुन्नस निकालने का अवसर सा मिल गया है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही ये आरोप लगा चुके हैं कि यूरोपीय देश युद्ध में यूक्रेन के हाथ मजबूत कर रहे हैं और उसे बैकडोर सपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वे नहीं माने तो रूस इसे हमले के लिए उकसावे वाली हरकत मानेगा। रूस पहले ही यूरोपीय देशों को कड़ा सबक सिखाने की बातें कह चुका है। उसकी इस तिलमिलाहट की वजह यह है कि यूक्रेन लगातार रूस के सबसे कमजोर नस पर वार कर रहा है। रूस की इकोनॉमी की लाइफलाइन कही जाने वाली उसकी ऑयल और गैस सप्लाई लाइन को काटने की कोशिशें हो रही हैं। नाटो के पूर्व अधिकारी फिलिप इनग्रैम ने भी दावा किया है और द सन की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन की रणनीति रूस की लाइफलाइन पर हमला कर उसे आर्थिक तौर से तोड़ने की है। यह रूस के 100 अरब डॉलर के बड़े साम्राज्य को तबाह करने का प्रयास है, जिसके लिए यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्होंने रूस के तेल और गैस भंडार पर हमले तेज कर दिए हैं। यह सीधे रूस के अस्तित्व पर हमले जैसा है और यह भी पक्का है कि रूस अपने वैश्विक वजूद पर कोई आंच नहीं आने देगा। संभावनाएं जताई जाने लगी हैं कि अब या तो यूक्रेन मानेगा या रूस कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाएगा जिससे समूचा यूरोप और अमेरिका तक दहल उठेगा। इसकी वजह यह है कि पिछले 4 सालों से जारी युद्ध में रूस अब तक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेल चुका है। अगर यह युद्ध और खिंचा तो रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगाने लगेगी। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने से पहले रूस के कुल बजट का 40% हिस्सा ऊर्जा निर्यात यानी तेल और गैस बेचकर आता था, जो घटकर अब 30% के आसपास पहुंच चुका है। इसलिए यूक्रेन रूस के ऊर्जा संयंत्रों पर लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन का मकसद रूस के ऊर्जा संयंत्रों को तबाह कर उसकी वॉर मशीनरी को तोड़ना है। नाटो के पूर्व अधिकारी फिलिप इनग्रैम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन रूस की जनता को संदेश देना चाहता है कि वो उन्हें किस हद तक प्रभावित कर सकता है। रूस के ऊर्जा संयंत्रों पर लगातार होने वाले हमलों की वजह से न सिर्फ ईंधन की कीमत में इजाफा होने लगा है, बल्कि हालात अब ऐसे हैं कि रूस के कई क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर अब लंबी कतारें देखी जा रही हैं। फिलिप इनग्रैम के मुताबिक यूक्रेन के 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तक उड़ान भरने वाली लंबी दूरी के ड्रोन रूस के विशाल तेल और गैस साम्राज्य को नर्क में तब्दील कर रहे हैं।
इनग्रैम का कहना है कि पिछले करीब 3 सालों से रूस के लोग टीवी पर बैठ के युद्ध देख रहे हैं और उनके जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इसलिए ज़ेलेंस्की अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालना चाहते हैं ताकि रूसियों को युद्ध के असर का एहसास हो। उन्होंने कहा कि अब जब ड्रोन उनके देश के अंदर तक हमला कर रहे हैं और पेट्रोल पंप और ईंधनों की कीमत लगातार बढ़ने की खबरें आ रही हैं, तो यह संघर्ष आम नागरिकों के लिए एक ठोस हकीकत बनता जा रहा है। यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक रूस के कई तेल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले किए हैं, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। फिलिप इनग्रैम का कहना है कि यूक्रेन आसमानी युद्ध लड़ रहा है और ऊर्जा संयंत्रों पर उसका सबसे सटीक हमला जो है उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने के लिए टैंकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। खासतौर से यूक्रेन तेल के विशालकाय स्टोरेज पर हमले नहीं कर रहा, बल्कि काफी मुश्किल और महंगे प्रोसेसिंग यूनिट्स पर अटैक कर रहा है। ये वही यूनिट्स हैं जो कच्चे तेल को जो है तैयार माल में तब्दील करते हैं। इनकी मरम्मत बेहद कठिन है क्योंकि इसके लिए पश्चिमी तकनीक और पुर्जों की आवश्यकता होती है, जिन्हें रूस पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से आसानी से हासिल नहीं कर सकता। इनग्रैम के मुताबिक एक साधारण सा सस्ता यूक्रेनी ड्रोन भी किसी रिफाइनरी को महीनों या सालों तक पंगु बना सकता है और अरबों डॉलर का नुकसान करा सकता है। यूक्रेन के ऐसे स्ट्रेटेजिक हमले कितने सिलसिलेवार हैं, वो हम आपको इन आंकड़ों से समझाते हैं। यूक्रेन का हमला 2 अगस्त 2025 को नोवोकुयेविस्क प्लांट पर हुआ था, जिससे करीब $300 मिलियन का नुकसान जो है रूस को झेलना पड़ा। इसके अलावा रायजान ऑयल प्लांट पर जो है 4 अगस्त 2025 को हमला हुआ था, जिससे तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान रूस को उठाना पड़ा। तीसरा हमला कुछ ही दिन के बाद होता है सिजरान ऑयल प्लांट पर, जहां पर 15 अगस्त 2025 को अटैक हुआ था। इसमें $280 मिलियन का नुकसान रूस को उठाना पड़ा। कुइबशेवस्क ऑयल प्लांट पर जो है 29 अगस्त 2025 को अटैक हुआ था, जिसमें $280 मिलियन का नुकसान हुआ। किरीशी ऑयल प्लांट पर 14 सितंबर 2025 को अटैक हुआ था, जिसमें $800 मिलियन का नुकसान हुआ। सालावत ऑयल प्लांट पर 18 और 24 सितंबर को 2 हमले हुए, जिसमें तकरीबन $300 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा अस्ट्राखान गैस प्लांट पर भी 23 सितंबर को हमला हुआ था, जिसके सटीक आंकड़े मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन इस एकमात्र गैस प्लांट पर अटैक होने से काफी हद तक जो गैस सप्लाईज हैं रशिया से होने वाली, वो काफी हद तक प्रभावित हुई है। नुकसान का आंकड़ा जो है हालांकि आधिकारिक तौर से जारी नहीं किया गया है। ये सिलसिलेवार हमले आप देख करके समझ सकते हैं कि रूस को जो है इस युद्ध में क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन हमलों की सबसे ताजा मिसाल सिलावत रिफाइनरी है, जो रूस की ऊर्जा व्यवस्था में अहम कड़ी मानी जाती है, जिसमें बड़े विस्फोटों ने उत्पादन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। इस तरह के प्रहार रूस की अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट हमला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इनग्रैम का कहना है कि यूक्रेन एक बड़ा जुआ खेल रहा है, लेकिन जब आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं तो आपके लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न इस समय खड़ा हो रहा है रूस के सामने। क्या रूस, जो दुनिया की दूसरी महाशक्ति है, क्या इस तरह के हमले झेलती रहेगी? इस युद्ध का आखिर अंत क्या होगा? 4 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है। लगातार ये जो है युद्ध सिलसिलेवार तरीके से जारी है। यूरोप की मंशा साफ तौर से दिखाई दे रही है कि वो चाहती नहीं है कि युद्ध थमे और रूस इसमें उलझा रहे, उसको आर्थिक चोट पहुंचती रहे। लेकिन एक छोटे से देश के साथ में एक शक्तिशाली दुनिया की दूसरी महाशक्ति का इस तरीके से लगातार उलझे रहना, क्या रूस की अपनी अस्मिता पर बड़ा सवाल नहीं है? क्या उसकी शक्ति के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है कि वो एक छोटे से मुल्क से भी मुकाबला खत्म नहीं कर पा रहा? खैर, जो चर्चाएं हैं इस समय दुनिया भर में वो कुछ ऐसी ही हैं कि पुतिन ये सब बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि इस युद्ध का अंत वो एक झटके में कर दें। वो झटका क्या होगा और उसका असर पूरे विश्व पर क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।